Hi guys, today we will start exercise 1.2 from question number 5. Now क्या दिया है क्वेश्चन में, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. नाउ तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो 6 की पावर n है क्या वो डिजिट 0 पर एंड होगा या नहीं होगा, जहाँ n एक नेचुरल नंबर है. ना तो नेचुरल नंबर हम जानते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं. ठीक है ना, तो हम चेक करते हैं यहाँ पर कि 6 की पावर n 0 होगा या नहीं होगा. ना 6 की पावर n, ना हम n की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं क्योंकि n यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर. तो सबसे पहले हम 1 को पुट करते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो क्या होगा, ये 6 होगा. और 6 के अगर हम फैक्टर करें तो क्या हो जाएंगे, 2 × 3. ना जब हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो क्या होगा, ये 6 का स्क्वायर 36. नाउ इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, 6 × 6 भी लिख सकते हैं. और अगर इसके फैक्टर किया जाए तो क्या हो जाएंगे, 2 × 3 देन 2 × 3. देन नेक्स्ट नेचुरल नंबर देखते हैं हम यहाँ पर 6 की पावर हमने 3 किया तो क्या हो जाएगा, 216. इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, 6 × 6 × 6. और जब इनको भी हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 × 3 2 × 3 और 2 × 3. ना तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है. जब हम नेचुरल नंबर को बढ़ाते जा रहे हैं तो किसी में भी यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है. ना तो पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि किसी भी नंबर के एंड में 0 कब होता है. तो हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ नंबर लेते हैं जिसके एंड में 0 हो. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया 10, 20, 30, 40 एंड 50. ना इतने में हमको समझ में आ जाएगा कि 0 किसके एंड में आता है. जब हम इसके फैक्टर करते हैं तो 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 5. अगर हम 20 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 × 5, 2 × 2 = 4 और 4 × 5 = 20. देन जब हम 30 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 × 3 × 5, 2 × 3 = 6 और 6 × 5 = 30. देन जब हम 40 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 5, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 8 × 5 = 40. देन जब हम 50 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 5, 2 × 5 = 10 और 10 × 5 = 50. ना तो आप देख रहे हैं इन सब में एक बात कॉमन आ रही है कि जब भी हम फैक्टर कर रहे हैं जिसके एंड में 0 है वहाँ पर 2 और 5 सभी में आ रहा है. यहाँ पर भी 2 और 5 है, यहाँ पर भी 2 और 5 है, यहाँ पर भी 2 और 5 है, देन यहाँ पर भी 2 और 5 है और यहाँ पर भी 2 और 5 है. इसका मतलब ये क्लियर है कि जिसके भी फैक्टर में 2 और 5 होता है उसके एंड में क्या होता है, 0 होता है. ठीक है ना, अब चाहो तो उसको आगे भी करके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको 2 और 5 मिलेगा. जिसके भी लास्ट में 0 होगा वहाँ पर 2 और 5 ज़रूर होगा. ठीक है ना, तो आप देख रहे जब हमने यहाँ पर इसके फैक्टर किए तो हमें किसी में भी यहाँ पर 5 नहीं मिल रहा है. 2 तो हमें मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है. इसका मतलब 6 की पावर n में हमको लास्ट में 0 कभी नहीं मिलेगा. ठीक है ना, अब हम इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं ना. तो हमें यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि किसी भी नंबर के एंड में 0 कब होगा, जब इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 हो. ना तो इस लाइन को हम लिखते हैं, अ नंबर एंड विथ डिजिट 0 कब होगा, जब इसके फैक्टर 2 और 5 हो. इफ़ इट हैज़ 2 and 5 as one of its प्राइम फैक्टर. ठीक है ना, तो हमको यहाँ पर नंबर क्या दे रखा है, 6 की पावर n. तो हम प्रॉपर तरीके से लिखते हैं यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 6 की पावर n का. क्या हो सकता है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 इसकी पावर n. ना तो हम जानते हैं कि इस पावर को हम दोनों के साथ लिख सकते हैं, 2 की पावर भी n और 3 की पावर भी n. ठीक है ना, तो n यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो जब भी हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर फैक्टर में 5 कभी नहीं आएगा. इसका मतलब 6 की पावर n कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकता. ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8 does not have 5 as a prime factor. ठीक है, क्योंकि 2 तो यहाँ पर दिख रहा है हमको, 5 यहाँ पर नहीं है. ठीक है, therefore 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विथ डिजिट 0. ना अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा. हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. ना क्या दिया क्वेश्चन में,
एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ना तो हमको बताना है कि ये दोनों यहाँ पर कंपोजिट नंबर क्यों हुए, एक ये वाला पूरा नंबर और एक ये वाला पूरा नंबर। ना तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कंपोजिट नंबर की, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 या 2 से अधिक हो और वो सारे प्राइम नंबर हो, वो क्या होता है हमारे कंपोजिट नंबर। ना तो हम यहाँ पर इनको लिख लेते हैं कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ना तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं जिसके फैक्टर 2 या 2 से अधिक होते हैं, ठीक है, 1 नहीं होता और वो खुद उसका फैक्टर होता है, ठीक है। ना यहाँ पर हमें दो नंबर दिए हुए हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। ना अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ इसका तीनों को मल्टीप्लाई करें और उसमें 13 को प्लस करें और फिर उसके फैक्टर करें, और दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर दोनों तरफ हमें यहाँ पर 13 कॉमन दिख रहा है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। ना तो मैंने ऐसा 13 को क्या किया कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 7 इंटू 11, देन 13 कॉमन चला गया यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ से भी 13 कॉमन चला गया तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ना अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरे को, तो 13 इंटू 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा 77, देन 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी यही आएगा, इसमें 1 को प्लस कर देंगे, ठीक है। नाउ तो हो गया 13 इंटू 78। नाउ अगर हम 78 के फैक्टर करें तो क्या हो जाएंगे, 2 से किया 3 टाइम, देन हो गया 18, 2 9 जा 18, देन फिर 3 से किया 3 1 जा 3, 3 जा 9, और 13 से किया 1 टाइम। नाउ तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। नाउ आपने देखा यहाँ पर जब इस नंबर के हमने पूरे फैक्टर किए तो क्या आ रहे हैं सारे प्राइम नंबर्स ही हमको मिल रहा है, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। नाउ तो हम लिख सकते हैं इट कैन बी एक्सप्रेस या रिप्रेजेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है आप, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड अस अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। देन सिमिलर तरीके से सेकंड वाला भी करेंगे, क्या दे रखा है हमको 7 से लेकर 1 तक काउंटिंग दे रखी है मल्टीप्लाई में, और 5 इसमें प्लस किया हुआ है, ठीक है। ना तो सेकंड नंबर लेते हैं हम यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसमें यहाँ पर 5 प्लस में दिया हुआ है, ठीक है। ना तो देख रहे हैं आप यहाँ से भी 5 कॉमन आ सकता है, जैसा पिछली बार 13 को कॉमन लिया था, यहाँ से हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि 5 को हमने कॉमन ले लिया है। ना उसको सॉल्व करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा ये 7 6 जा 42, देन 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा, देन इसको भी सॉल्व कर लेते हैं 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है, प्लस 1। ना एक बार और सॉल्व करते हैं इसको 5 इंटू ब्रैकेट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 42 इंटू 24, 4 2 जा 8, देन 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4, 16 और 4 20 का 0 2 कैरी, देन 4 2 जा 8 और 2 10, ठीक है, प्लस 1। नाउ तो क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 1009। नाउ तो जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो कोई भी फैक्टर नहीं होगा क्योंकि ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, तो आप देख रहे हैं दोनों यहाँ पर प्राइम नंबर्स ही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस पूरे नंबर को हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिया है, ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। सेम टू सेम वैसा ही लिखेंगे, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। नाउ क्या दिया क्वेश्चन में, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड
इसका मतलब खेल के मैदान के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, ठीक है। देन सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट लग रहे हैं। देन वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। वहीं रवि को एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ना तो अगर वो दोनों एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पर सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं तो हमको ये बताना है कि वो कितने टाइम बाद फिर से मिलेंगे उसी पॉइंट पर, ठीक है ना। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ना ये एक स्पोर्ट फील्ड है और उसके चारों तरफ ये एक पाथ बना हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लगते हैं। सपोज हमने यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सोनिया को कितना टाइम लगता है? 18 मिनट लगते हैं इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। इस टाइप से यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर एक राउंड को कंप्लीट करने में 18 मिनट लगते हैं सोनिया को। देन वहीं रवि को कितना टाइम लगता है? एक राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। रवि को भी यहीं से स्टार्ट करना है। देन इसको यहाँ पर वापस रिटर्न आने में 12 मिनट लगते हैं ना। तो हमको ये बताना है कि अगर दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो कितने टाइम बाद वापस आकर यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो हम समझते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोनिया की। मान लो सोनिया ने यहाँ से स्टार्ट किया चलना और उसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 18 मिनट, ठीक है। देन रवि को कितना टाइम लग रहा है यहाँ पर? 12 मिनट। देन ये हो गया फर्स्ट राउंड। देन अब अगर सोनिया सेकेंड राउंड कंप्लीट करती है तो उसको इसका डबल टाइम लगेगा, 18 का डबल कितना हो जाएगा? 36 मिनट। देन जब तक सोनिया 1 राउंड को कंप्लीट करेगी तब तक रवि यहाँ पर पहला राउंड कंप्लीट कर चुका होगा क्योंकि उसको 12 मिनट ही लग रहे हैं और वो आगे निकल गया होगा, ठीक है ना। तो रवि को सेकेंड राउंड कंप्लीट करने में 24 मिनट लगेंगे, इसका डबल 12 का। देन जब सोनिया थर्ड राउंड को कंप्लीट करेगी तो वो हो जाएगा 54 मिनट में। और रवि को थर्ड राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? इसमें 12 और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 मिनट ना। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है? 36 यहाँ पर भी है और 36 यहाँ पर भी है। इसका मतलब 36 मिनट वो टाइम है जहाँ पर ये फिर से आकर दोनों मिलेंगे, ठीक है। देन हमको यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि हमको बताना है कि कितने मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो आंसर तो हमें यही मिल गया कि 36 मिनट बाद वो यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन ये कैसे आया ये हमको बताना है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम इसी टाइप से ये और राउंड आगे करते जाएंगे तो आगे ऐसा टाइम और आएगा जहाँ पर ये मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब हमको यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड नहीं करना है क्योंकि इसी टाइप से हम आगे चलते जाएंगे तो आगे ऐसा समय हमको और मिलेगा जहाँ पर ये मिलते जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब हमको वाला टाइम यहाँ पर फाइंड करना था जहाँ पर ये स्टार्ट में पहली बार मिले, ठीक है। अगर हमको यहाँ पर ये फाइंड करना होता कि सबसे लास्ट टाइम में ये कौन से टाइम पे मिलेंगे तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते, लेकिन हमको यहाँ पर सबसे पहले वाला टाइम फाइंड करना है। इसका मतलब हमको यहाँ पर लिस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। इसका मतलब हमें यहाँ पर एलसीएम को फाइंड करना है, ठीक है ना। अब हम इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ना। तो अब हम यहाँ पर ये समझ चुके हैं कि हमें यहाँ पर एलसीएम करना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर द मिनिमम टाइम व्हेन सोनिया and Ravi meet again at starting point will LCM of 18 मिनट and 12 मिनट, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि हमको यहाँ पर LCM क्यों करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाला टाइम फाइंड करना है। अगर हमें यहाँ पर लास्ट वाला टाइम फाइंड करना होता तो हम यहाँ पर FCF करते, ठीक है ना। एलसीएम कैसे निकालते हैं तो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। 18 के जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। और 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है ना। एलसीएम हम कैसे फाइंड करते थे? जो कॉमन है उनको तो हम लिखते हैं और जो कॉमन है ये उनको भी लिख लेते हैं। तो पहले कॉमन वाले लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 कॉमन है दोनों में और 3 भी कॉमन है, तो 2 इंटू 3 हमने लिख लिया। अब जो बचे उनको भी लिख लेते हैं, 3 इंटू
2, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36 ना। तो हमने पहले ही डायरेक्ट फाइंड कर लिया था कि 36 मिनट बाद वो सबसे पहले मिलेंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से इस स्टेप से फाइंड होगा, ठीक है। ना आंसर लिख लेता हूँ यहाँ पर, हैंस दे विल मीट each other at starting point after 36 मिनट, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।